अयोध्या ये केवल एक शहर नहीं है, ये वो धरती है जहाँ पर हमारे प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था। यहाँ के हर कण-कण में आपको मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के होने का एहसास होता है। हमारे यहाँ तो कहा भी जाता है कि अयोध्या की तरफ से आने वाली हवा में भी प्रभु श्री राम है। तो चलिए मैं आपको लेकर चलती हूँ हमारी सप्तपुरियों में से एक अयोध्या धाम में, और मैं अपने इस वीडियो में आप सबको भी सारे मंदिरों के दर्शन करवाऊंगी और ये भी शेयर करूंगी कि आप एक दिन में अयोध्या में कौन कौन से मंदिरों को घूम सकते हैं और इजीली दर्शन कर सकते हैं और कितना टाइम लग जाता है। मैं तो अभी 10 दिन पहले ही गई थी, तो उस समय सावन चल रहा है, तो इस करके कुछ ज़्यादा ही रश था। तो चलिए यात्रा की शुरुआत करते हैं इस वीडियो के साथ। तो सबसे पहले एक बार जोर से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। अयोध्या धाम आने के लिए आप ट्रेन, बस, फ्लाइट, आप किसी भी मोड से आ सकते हैं। कनेक्टिविटी सारे शहरों से इसकी बहुत अच्छी है। ये है अयोध्या धाम का रेलवे स्टेशन, जो कि बहुत ही अच्छा बना हुआ है। हमारी ट्रेन अयोध्या धाम शाम को पहुंची थी और हमारा जो होम स्टे था वो पहले से ही बुक था, क्योंकि हम ज़्यादातर उसी में रुकते हैं जो कि राम की बेड़ी के पास में है बिल्कुल। तो काफ़ी अच्छी लोकेशन है उसकी। वैसे आप रेलवे स्टेशन के भी पास ले सकते हैं, वहाँ पर भी काफ़ी सारी लॉज, धर्मशाला, होटल मिल जाते हैं। स्टेशन से राम मंदिर की दूरी केवल 1 किलोमीटर है। ये है हमारा होम स्टे, जहाँ पर हमें स्टे करना होता है, और जो कि काफ़ी नीट एंड क्लीन है। बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है पर बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन है। और यहाँ से केवल सरयू जी की दूरी केवल 100 मीटर के करीब है। इसका बैक साइड में रास्ता है सरयू जी जाने का, इसलिए हमें ये बहुत पसंद आता है। तो हम यहीं पर स्टे करते हैं करीब 2-3 बार से। तो थोड़ा सा फ्रेशन अप होने के बाद फिर हम सरयू किनारे आ गए। ये राम की पैड़ी है, यहाँ पर हम लोग थोड़ी देर बैठे। हम लोग एकदम बहुत ज़्यादा शांति मिलती है मन को यहाँ पर बैठकर। और सावन का पवित्र महीना चल रहा है, तो इस टाइम थोड़ा रश है। और यहाँ नागेश्वर नाथ टेम्पल है सामने, वहाँ पर जो कावड़ और सब लोग स्नान के बाद जल वगैरह चढ़ाते हैं वहाँ पर शिवलिंग पर। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है वहाँ पे सब ये चीज़ें। ये देखिए अर्जुन कैसे शैतानी कर रहा है। तो चलिए मिलते हैं अगले दिन सुबह और फिर स्टार्ट करते हैं अपने दर्शनों को कि सबसे पहले क्या करना है, कहाँ पर जाना है। ये है हमारा होम स्टे। तो सबसे पहले हमें सरयू मैया में स्नान करना है, उसके बाद हम सारे दर्शनों के लिए जाएंगे सभी मंदिरों में। तो बस वहाँ से निकलकर हम आ गए राम की पैड़ी पर। ये देखिए, तो ये कहा जाता है कि राम जी, हनुमान जी सबके दर्शनों से पहले हमें सरयू मैया में स्नान करना चाहिए। तो आप राम की पैड़ी पर भी स्नान कर सकते हैं और आप सरयू मैया में भी स्नान कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल ही 50 मीटर दूरी है, जो कि मेन रिवर है। ये तो आर्टिफिशियल तरीके से बनाया गया है। यहाँ पर बड़े बड़े पंप सेट लगाकर सरयू जी के पानी को इधर डाइवर्ट किया गया है। ये ज़्यादा गहरा नहीं है, जिससे सभी लोग आसानी से यहाँ पर नहा लेते हैं। स्नान करने के बाद आप चले जाइए लता मंगेशकर चौक, जो कि राम की पैड़ी के बिल्कुल ही नियरेस्ट है। वहाँ से नॉर्मल डेज होते हैं तो वहाँ से आपको रिक्शा, ऑटो मिल जाता है, लेकिन अभी सावन चल रहा है तो बहुत ज़्यादा रश है, इसलिए ये सब चीज़ें बंद की हुई हैं इस टाइम। और यहाँ से राम मंदिर और हनुमानगढ़ी ये सब 1-1.5 किलोमीटर के रेडियस में ही पड़ते हैं सारे मंदिर, इसलिए इतनी कोई बहुत ज़्यादा नीड नहीं होती है, लोग पैदल ही चले जाते हैं। ये लता मंगेशकर चौक था, यहाँ पर लोग सेल्फी वगैरह भी खिंचाते हैं। अब हम चलते हैं हनुमानगढ़ी की तरफ।
हनुमानगढ़ी के लिए मान्यता ये है कि जब श्री राम वनवास के बाद अयोध्या वापस आए थे तो हनुमान जी भी उनके साथ आए थे। तो राम जी ने हनुमान जी को इस जगह पे विराजित किया था और उनको आदेश दिया था अयोध्या की रक्षा का। तब से आज तक हनुमान जी अयोध्या की रक्षा कर रहे हैं यहाँ पर रहकर। और यहाँ पर उनका स्वरूप माँ अंजनी की गोद में बैठे हुए का है, जो कि बहुत ही मन भावन है। और इस मंदिर में जाकर आप दर्शन करिए, उसके बाद आपको बहुत पॉजिटिव वाइब्स आती है और वाकई में महसूस हम करते हैं कि हनुमान जी तो वाकई में यहाँ पर हैं। बहुत अच्छी फीलिंग आती है। अभी तो काफ़ी रश है, नहीं तो यहाँ पे थोड़ी बहुत देर बैठने का भी टाइम मिल जाता है। बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर आप हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का भी लोग पाठ करते हैं। ये देखिए, और प्रसाद और फूलमाला वगैरह चढ़ती हैं यहाँ पर, जो कि बाहरी काउंटर शॉप्स हैं वहाँ पे मिल जाती हैं। और आपके जूते चप्पल भी यही शॉप पे उतर जाते हैं। इसके बाद निकल जाते हैं राम मंदिर के लिए, जो कि हनुमानगढ़ी के बिल्कुल पास में है। आपको राम मंदिर में अपना सामान रखने के लिए लॉकर वगैरह की सारी व्यवस्था मिल जाएगी। अगर डिसेबल चाइल्ड हैं या बड़े बूढ़े लोग हैं तो उनके लिए व्हील चेयर भी मिल जाती है। तो इस तरह की चीज़ों की यहाँ बहुत अच्छी सुविधाएं हैं। और ये इस तरह से रेलिंग लगी हुई है, इससे आपको एक रो में जाते जाते आपको दर्शन हो जाएंगे, जो कि बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पे जो एक्स्ट्रा सामान जो है वो सब निकाल दिया जाएगा। ये देखिए, ये लोगों के खजाने भी निकाल दिए इन लोगों ने, सिक्योरिटी वालों ने। ये देखिए कितना सारा खजाना निकला हुआ है लोगों का। ये एक सेल्फी पॉइंट था वहाँ पर राम जी की तस्वीर के सामने। तो हम लोग दर्शन करके बाहर आ गए थे। बहुत अच्छे दर्शन हुए, बहुत ज़्यादा शांति मिलती है दर्शन करने के बाद राम जी के। अब हम लोग बाहर की तरफ जा रहे हैं। यहाँ वेटिंग रूम वगैरह सब बने हुए हैं, वॉशरूम, वेटिंग रूम, बहुत अच्छी व्यवस्था है। और आपने जितने भी मंदिर अब तक देखे होंगे सबसे बेस्ट व्यवस्था यहाँ की होगी। और मुश्किल से 15 से 20 मिनट में हमारे दर्शन हो गए। थोड़ा बहुत जो चलने में टाइम लगता है वही है, वहाँ अंदर जाके तो बहुत ही इजीली दर्शन हो जाते हैं। राम मंदिर में दर्शन के बाद अब आप हनुमानगढ़ी की तरफ आ जाइए। वहाँ से 50 मीटर की दूरी पर ही है दशरथ महल, जो महाराजा दशरथ का राजमहल है, जहाँ पर भगवान श्री राम उनके तीनों भाई बचपन में खेले हैं। और ये बहुत ही सुंदर बना हुआ है अंदर से, आप भी दर्शन करिए। सावन के महीने में हरियाली तीज के आसपास ज़्यादातर अयोध्या के मंदिरों में झूलनोत्सव मनाया जाता है। तो आपको हर मंदिर में झूला झूलते हुए प्रभु ही मिलेंगे। तो यहाँ भी आपको वही नज़ारा देखने को मिला। दशरथ भवन में दर्शन करने के बाद निकल चलते हैं कनक भवन की तरफ, जो बिल्कुल पास में ही है। ये देखिए, यहाँ पर कंदमूल फल बिक रहा है, जो भगवान श्री राम ने अपने वनवास के समय में खाया था, इसलिए ये बहुत फेमस है। इसके बाद हम चलते हैं कनक भवन में। इसके बारे में मान्यता ये है कि ये महारानी कैकेयी ने सीता माँ को मुँह दिखाई में दिया था। यहाँ पर जगह जगह पर इस तरह से सीताराम लिखा हुआ है। ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर महल है और यहाँ पर भगवान श्री राम और सीता माँ ने एक साथ निवास किया है। ये उनका निज निवास था। और द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी जी भी यहाँ पर आए हुए हैं। और जो आज का ये जो आप आउटलुक देख रहे हैं यहाँ का, ये ओरछा की महारानी के द्वारा बनवाया हुआ है, क्योंकि इन मंदिरों का कई बार जीर्णोद्धार भी हो चुका है। कनक भवन में दर्शन करने के पश्चात आप आ जाइए राजद्वार मंदिर, जो कि हनुमानगढ़ी के बिल्कुल सामने है। ये मंदिर भी बहुत ज़्यादा सुंदर बना हुआ है और अभी यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का बहुत सारा काम चल रहा है। ये देखिए, लोग यहाँ पर भी गंदगी फैलाने से बाज नहीं आ रहे।
गवर्नमेंट कितना भी कुछ कर ले इनके लिए, पर इन लोगों की समझ में नहीं आ सकता है। जबकि अयोध्या में जगह जगह पे वॉशरूम बनाए रखे हैं, फिर भी लोग ये सब कर रहे हैं। राजद्वार मंदिर अयोध्या के हृदय में स्थित है और ये सबसे ऊंची जगह पर बना हुआ है। ये काफ़ी पुराना कंस्ट्रक्शन है आज भी। अभी यहाँ पर काफ़ी डेवलपमेंट चल रहा है। इस मंदिर की भव्यता को देखकर हर कोई श्रद्धालु मोहित हो जाता है। यहाँ पर भगवान श्री राम अपने संपूर्ण परिवार के साथ विराजमान हैं। मान्यता ये है कि वनवास से आकर प्रभु श्री राम ने यहाँ इसी राज दरबार स्थान पर राम राज्य की स्थापना की थी। इस बोर्ड पर हिस्ट्री लिखी हुई है इस मंदिर की। इस मंदिर में भी आपको इस समय भगवान श्री राम झूलनोत्सव का आनंद लेते हुए दिखाई देंगे। ये देखिए, यहाँ पर ये प्रतिमा भी देखने को मिली जो हनुमान जी की एक अलग ही रूप को प्रकट करती है। अब जैसे कि शाम हो चुकी है तो अब आप सरयू घाट पर आ जाइए और वहाँ पर आप सरयू आरती का आनंद लें। सरयू आरती 6:30 से 7 का टाइम है गर्मियों का, तो आप टाइम पे वहाँ पर पहुँच जाएं, क्योंकि आधा घंटा पहले ही लोग अपनी अपनी सीट ऑक्यूपाई कर लेते हैं, जो कि सरयू आरती बहुत ही अद्भुत होती है। तो आप भी आनंद लीजिए मेरे साथ। सरयू आरती के बाद आप आ जाइए राम की पैड़ी पर, जहाँ पर नागेश्वर नाथ टेम्पल है। ऐसी मान्यता है कि प्रभु श्री राम के पुत्र कुश ने इस मंदिर में शिवलिंग की स्थापना की थी। माना जाता है कि जब एक बार कुश सरयू नदी में स्नान कर रहे होते हैं तो स्नान करते समय उनका बाजूबंद खो जाता है। वो बाजूबंद एक नाग कन्या को मिल जाता है, जिससे भगवान कुश को प्रेम हो गया था। वो नाग कन्या शिव जी की परम भक्त थी और उनकी इस शिव भक्ति से प्रभावित होकर भगवान कुश ने यहाँ पर नागेश्वर नाथ मंदिर का निर्माण करवाया और यहाँ शिवलिंग की स्थापना की। आप भी दर्शन करिए, ये हैं शिवलिंग वो वाले जो भगवान कुश के द्वारा स्थापित है। हम लोगों ने भी सरयू जल और बेलपत्र शिव जी को अर्पण किए और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। अब सारे मंदिरों के दर्शन हो चुके थे और रात भी हो गई थी, तो अब हम लोगों को भूख लगाई, तो अब हम लोग खाने के लिए निकल पड़े। तो यहाँ पर ये रामपथ पर ही है उडुपी रेस्टोरेंट, तो हम लोगों ने यहाँ पर डिनर एंजॉय किया। अयोध्या में आपको सब तरह का खाना मिल जाएगा। यहाँ पर भोजनालय भी हैं और बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स भी हैं। डिनर करने के बाद हम वॉक करते हुए अपने रूम में आ गए। अब हम लोगों को मन करने लगा हमें चाय पीनी है, तो जब तक अपने हाथ की चाय नहीं पियो तब तक दिन पूरा नहीं होता। तो फिर हम लोगों ने चाय बनाई। हमारी सुबह 9 बजे की ट्रेन थी, तो हमें जल्दी भी उठना था, तो बस चाय पी के फिर हम लोग सो गए। तो फिर अगले दिन का आपको बताते हैं आगे का। अगले दिन मॉर्निंग में सुबह उठकर पहले हमने सरयूज में स्नान किया, उसके बाद नाश्ते में किया चाय और ब्रेड पकोड़े जो कि एकदम यमी थे। उसके बाद हम लोग आ गए रेलवे स्टेशन, जहाँ पे हमारी ट्रेन को आना था। ट्रेन का टाइमिंग था 9 साढ़े 9 के करीब थी ट्रेन। तो ये देखिए हमारी ट्रेन भी आ चुकी है। हमारा फर्स्ट एसी में रिजर्वेशन था रिटर्न के लिए पंजाब। तो ये देखिए फर्स्ट एसी का लुक। इसी ट्रेन के सफ़र के साथ हम अयोध्या को बाय बोलते हैं। बहुत मुश्किल होता है अयोध्या को बाय बोलना, क्योंकि ये हमारे आराध्य की नगरी है और उनसे दूर जाना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन अपने घर तो जाना ही है। प्रभु श्री राम तो हमारे हृदय में रहते हैं। आपने इस वीडियो में जितने भी मंदिरों के दर्शन किए वो केवल अयोध्या में एक दिन में आप घूम सकते हैं।
अगर आपके पास थोड़ा सा और टाइम है तो आप अयोध्या के पास में ही गुप्तार घाट है जहाँ प्रभु राम ने समाधि ली थी, और पास में ही मणि पर्वत है और नंदीग्राम है, तो आप वहाँ का भी प्लान कर सकते हैं। तो कम से कम आप 2 दिन का प्लान करके आइए अयोध्या। हम दूसरे दिन सुबह 6 बजे के करीब अपने उस स्टॉप पर उतरने वाले थे, तो हमारी पंजाब में एंट्री हो चुकी थी। ये देखिए सतलुज ब्रिज जो कि बहुत ज़्यादा लंबा है। इसका नेक्स्ट स्टॉपेज ही है हमारा फिलौर स्टेशन, जहाँ पर हमें उतरना है। अगर आपको मेरे ये वीडियो पसंद आया हो तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और प्लीज़ कमेंट करें कि आपने प्रभु श्री राम की नगरी और काशी विश्वनाथ आपने इस ट्रिप को कितना एंजॉय किया मेरे साथ। और प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा, आपके कमेंट्स से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।